गुस्सा में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सिर्फ और सिर्फ हम बिहार की शिक्षा पे बात करेंगे। लगातार बिहार का शिक्षा 2 साल से देख रहे हैं कि पूरा चर्चा में है। असल में जो चर्चा में रहता है उसका चर्चा कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत। देखिए, अभी जो बात चल रही है बिहार का शिक्षा जो चर्चा में है पूरा देश लेवल पे, वो है ट्रांसफ़र लेकर के। ट्रांसफ़र से क्या फ़ायदा है, किस प्रकार से हो रहा है, ये देखना आपको। अभी देखिए वो क्या है, ट्रांसफ़र जो बात आई ट्रांसफ़र का, किसके बात करने के लिए आई? जो 20 साल से 25 साल से जो शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, सबसे पहले आप ट्रांसफ़र लेकर के एग्ज़ाम के बारे में बात किया कि सक्षमता एग्ज़ाम देना होगा। उन्होंने जो 20 साल 25 साल का जो शिक्षक थे, उन्होंने केवल और केवल ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने अपना पुराना जो 20 साल 25 साल जो काम किया है उसको छोड़ते हुए नया ज्वाइनिंग लिया सक्षमता पास कर करके कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जो ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है, सक्षमता का जो मेन उद्देश्य था कि अंतर जिला को करना है, दूर दराज इलाका को करना है। नियोजित शिक्षक जो परेशान था, इसलिए वो अपना जो है पहले का जो है पूर्वाजन जो नौकरी किया उसको छोड़ करके फिर से ज्वाइनिंग लिया केवल कि ट्रांसफ़र हो जाए। उसका कोई मकसद नहीं हुआ। और फिर अभी जो देखा गया ट्रांसफ़र का आड़ में ट्रांसफ़र किया किसको, इससे कोई मकसद नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। आप 2 साल 1 साल 6 महीना के लिए BPSC 1 BPSC 2 वाला है और उसको आप ट्रांसफ़र दे देते हैं। दूसरी बात क्या है, जो बगल में जिला में है, बगल में 15 किलोमीटर, उसको आगे घर के बगल में शिफ्ट कर देते हैं। और जो 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर उसको आप ट्रांसफ़र नहीं देते हैं। जो 200 किलोमीटर है उसको आप ट्रांसफ़र नहीं देते हैं। तो सिद्धार्थ जी, आपसे ये गुजारिश करते हैं बिहार के शिक्षकों की तरफ से कि अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है, अगर आपके अंदर ये इख्तियार है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अंतर जिला वाला को, तो हाथ जोड़ के हम ये निवेदन करते हैं सिद्धार्थ जी कि आप मेरे जो जितने भी शिक्षकगण है दिल से बहुत टूट चुका है। अब उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है कि वो जो 200 किलोमीटर और 180 किलोमीटर एक दिन में अप डाउन करे और दूर दराज एरिया जाकर के वो पढ़ाई करे। क्योंकि समय के साथ उम्र बढ़ रहा है। अगर 20 साल पहले वो जवान था, 20 साल के बाद उसका एज हो रहा है 50 साल के एज में वो अप डाउन कैसे करेगा? दूसरी बात, इतना दूर दराज एरिया है, शहर का लोग को गाँव में देती है, वहाँ बस भी नहीं सकता है। तो इसको फिर से पुनः केंद्रित किया जाए और इसे पुनः ध्यान दिया जाए कि कैसे अंतर जिला का पहले से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो और अंतर जिला को ट्रांसफ़र किया जाए। सक्षमता का जो मेन उद्देश्य था कि आप नियोजित शिक्षक को वो जितने साल पहले जो नौकरी किए थे उसको छोड़ करके पुनः वो ज्वाइनिंग लिया। किस लिए, किस लालच में कि हम जो है ट्रांसफ़र होकर के अपना घर जाएंगे, बीवी बच्चा के साथ में समय बिताएंगे, महिला समाज के साथ में समय बिताएंगे। लेकिन आपने उसके जो उम्मीद था उस उम्मीद पे पानी फेर दिया। आपने उसके आड़ में ट्रांसफ़र के आड़ में BPSC वाला जो 1 साल भी नहीं हुआ है, 6 महीना भी नहीं हुआ, उसको आप कर देते हैं। दूसरी बात क्या है कि इस अंतर जिला वाला को नहीं करते। जो जिला में था 15 किलोमीटर उसको आप घर के बगल में ला के दे देते हैं। तो फिर इसका उद्देश्य तो हीन हो गया, ट्रांसफ़र को मकसद ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, ट्रांसफ़र जिस लिहाज से किया गया है इसको हम चाहते हैं कि इस ट्रांसफ़र को पुनर्विचार किया जाए और फिर जिस स्कूल में ज़्यादा शिक्षक किया है उस स्कूल से शिक्षक को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इससे बिहार का पढ़ाई में बहुत बड़ा गुणवत्ता नहीं होने वाला है। और जो अंतर जिला का शिक्षक है उसको जितना जल्दी हो सके उसको फिर से ट्रांसफ़र किया जाए अपने ज़िला में। और जो आस पास घर के जो 10 किलोमीटर 5 रेंज जो दिया चॉइस दिया है उस 10 चॉइस में उसको ट्रांसफ़र दें। आपसे ये निवेदन है। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप वैचारिक रूप से इस बात को मंथन करें कि आप इस पद पे रहने के लायक हैं या नहीं हैं। आप इस पर विचार करें कि जिस काम के लिए आप आए हैं, जिसके लिए उम्मीद जगह है शिक्षकों में, मनोबल टूट चुका है, दिल टूट गया। परसों बोला ना, जितना मोहब्बत में लड़की छोड़ के भाग जाती है उससे 10 गुना ज़्यादा दिल टूट गया टीचर को जब ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो टीचर कह रहा था ऊपर कि भैया जितना जो है मोहब्बत में प्यार में जो है लड़की छोड़ के भाग जाता है, दिल में टूटता है, उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा दिल टूटा हुआ है जो मैं ट्रांसफ़र नहीं हुआ। टीचर का मनोबल एकदम ज़मीन में चले गया, समझे, धूल मिट गई। अब शिक्षक जो है एकदम जीते जी मरा हुआ फीलिंग कर रहा है। जैसे तैसे नौकरी केवल और केवल नौकरी कर रहा है अच्छी अंतर। इसलिए सिद्धार्थ जी, नीतीश कुमार जी और तमाम जो लोग हैं जो राज्य के शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो तमाम पदाधिकारी को अपील करते हैं कि आप लोग और तमाम जो नेतागण है, विपक्ष के नेतागण है, उससे भी ये निवेदन करते हैं कि आप लोग बात करके अंतर जिला का ट्रांसफ़र करें नियोजित शिक्षक को
कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो शिक्षक का जो मनोबल बढ़े और बच्चे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक दे सके। एक टूटा हुआ दिल से क्या पूछ रहे हैं हाल, जितना भी अंतर जिला शिक्षक है उसे पूछिए कि उसका दिल का हाल क्या है, वो कैसे ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। भैया सुबह 3 घंटा पहले निकलता है, 3 घंटा बाद उठता है, यानी दिन भर होल डे 8 घंटा ड्यूटी में उसको 15 घंटा 16 घंटा ड्यूटी टाइम लगता है। आप बताइए ऐसे में ज़िंदगी कैसे व्यतीत होगा। इसलिए एक पढ़ा लिखा आदमी को बर्बाद नहीं कीजिए। सिद्धार्थ जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, नीतीश कुमार जी निवेदन करते हैं, तमाम बिहार के अंतर जिला जो शिक्षक ट्रांसफर नहीं हुआ है उसको आप ट्रांसफ़र कर दें और फिर जो है शिक्षा की गुणवत्ता ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि बीपीएससी वाला को या अदरवाइज को जो नज़दीक से नज़दीक दे रहे हैं तो और इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। मेन जो आपका जो खेल है, मेन जो शिक्षक है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, वो नियोजित शिक्षक, उसका कुर्बानी बहुत ज़्यादा 50-50 साल 25-25 साल का कुर्बानी है। 2000 में जो बहाली हुआ, 99 में जो बहाली हुआ, वो सारा चीज़ त्याग कर करके ये अभी 25 में फिर से पुनः जो है वो इसलिए वो छोड़ दिया अपना कि अपना जो है उच्चतम छोड़ दिया कि हमको जो है ट्रांसफ़र मिले, लेकिन उसको ट्रांसफ़र नहीं किया। आप उसको ट्रांसफ़र करें, आपसे निवेदन है। और नीतीश कुमार से बात करें और हो सके अगर नहीं कर पाते हैं तो इस पर अपने पद का गरिमा रखकर इस पर पुनः विचार करें कि हम जो इस पद पे हैं उसका हम सही ढंग से उपयोग कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं। इन्हीं बातों में अपने बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।